मेरा नाम चंदन है और मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात उस वक्त की है जब मैं अपने दोस्त राजू की शादी में गया था। जब मैं उसकी दुल्हन से मिला तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसकी दुल्हन बहुत अच्छी मिली थी। हालांकि मेरा दोस्त राजू सांवला था, लेकिन उसकी दुल्हन बहुत गोरी चिट्टी मिली थी। यह देखकर मुझे राजू की किस्मत से जलन होने लगी थी। मैंने राजू से कह दिया, यार मुझे भी तेरी जैसी दिला दे, तब मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत मानूं। राजू ने मुझसे कहा, जोड़ियाँ तो ऊपर वाले बनाता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर वरमाला की रस्म शुरू हो गई थी और तभी मेरी नज़र एक लड़की पर गई जो हॉल में दौड़े दौड़े आ रही थी। उस लड़की की नज़र इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। वहाँ पर जितने लोग भी आए थे उन सब की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ी थी, सिर्फ मैं ही उस लड़की को देखा था। वह लड़की सारे मेहमानों के सामने आने से पहले ही पास वाले पर्दे में जाकर छिप गई। मैंने उसको छिपते हुए देख लिया था। फिर मैं उसके करीब पहुंचा और पर्दा हटाया तो वो लड़की बहुत मासूम नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत दर्द छिपाए हुए हैं अपने सीने में। इतना दर्द मैं आज तक किसी को नहीं देखा था जितना दर्द में वह लड़की नज़र आ रही थी मुझे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे? तब वह लड़की मुझसे कुछ भी नहीं कह रही थी। मैंने कहा, क्या तुम शादी में आई थी? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतनी बुरी हालत में कैसे हो? तब वह अपनी नज़रें उठाई और मुझसे कहने लगी, देखिए आप मेरे से कोई भी सवाल मत करिए, मैं आपके किसी भी सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। मेरी हालत बहुत बुरी है और मैं बस छुपना चाहती हूँ, आप मुझे छुपने नहीं दे तो उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और पकड़ लिया, तब मुझे गंदे कामों में ढकेल देंगे जो मुझे नहीं करना। फिर मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा। हालांकि वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, जैसे लड़की की चाहत में रखता था वैसे ही वह लड़की थी। उसके होठों के सामने खून लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसे किसी ने एक थप्पड़ जोर के मारा हो। फिर मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम अनन्या बताया। मैंने अनन्या से कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? देखो तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बता सकती हो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब अनन्या मुझसे कहने लगी, मेरा सौतेला बाप मुझे बार बार नाचने के लिए मजबूर करता है। जब मैं यह काम नहीं करने जाती तब वह मुझे बहुत मारता है। अपने सौतेले बाप के कहने पर मैं बार में चली गई थी। मुझे नहीं मालूम था वहाँ पर इतना गंदा भी होता है। मैं तो यही समझती थी नाचने का काम है, चलो नाच ही लेती हूँ। लेकिन नाचने के बहाने बहुत सारे मर्द मेरे शरीर को छूते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर जब वहाँ के आदमी ने मुझे टच करने की कोशिश की तब मैं उसको ढकेल कर भाग आई और जब अपने घर पहुँची तब मेरे सौतेले बाप ने मुझे खूब पीटा और मेरा गला दबाने लगा था। फिर मैंने अपने सौतेले बाप को किसी तरह बचकर इधर उधर भाग रही हूँ और मेरा सौतेला बाप मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे ढूंढ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मैंने अनन्या की आंखों से उसके आंसू पोंछे और कहा, देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे इतना कहने पर अनन्या मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने अनन्या से कहा, देखो मुझे नहीं मालूम कि मुझे तुम्हारी मदद किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर मैंने अनन्या से कहा, देखो तुम अगर सौतेले बाप से परेशान हो तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तब अनन्या मुझसे कहने लगी, मेरा बाप एक नसड़ी के साथ मेरी शादी करवा रहा था, लेकिन मैंने अपने सौतेले बाप को शादी करने से मना कर दिया था। तब सौतेला बाप मुझे बार में भेजने लगा था। फिर मैंने अनन्या से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब अनन्या मेरी आंखों में देखने लगी और अपनी नज़रें झुका ली। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, क्या तुमको मैं पसंद नहीं आया क्या? तब अनन्या मुझसे कहने लगी, मैं आपको पसंद हूँ। फिर मैंने कहा, हाँ तुम पसंद हो मुझे। फिर अनन्या कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। फिर मैंने अनन्या को अपना नाम चंदन बताया। फिर मैंने अपना रुमाल निकाल कर अनन्या के चेहरे को साफ़ किया और उसे एक बोतल पानी दिया अपना चेहरा साफ़ करने के लिए। इतने में अनन्या का सौतेला बाप आ गया और उसका हाथ पकड़कर लेके जाने लगा। इतने में अनन्या का हाथ अपनी तरफ खींच लिया और उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनन्या का बाप कहने लगा, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं उसके बाप को, तुम अपनी बेटी से इतना गंदा काम करवाते हो, उसको मारते हो, पीटते हो, अभी तुम यहाँ से चले जाओ।
नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर कर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। मैं तुम्हारे धमकी से नहीं डरता हूँ। यह मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मैंने कहा यह बेटी भले ही तुम्हारी है, लेकिन तुम इसके सौतेले बाप हो और अनन्या बालिग है। इसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। फिर अनन्या अपने बाप की तरफ देखने लगी। फिर अनन्या का सौतेला बाप अनन्या से कहने लगा, बेटी मेरे साथ चलो। अनन्या कहने लगी, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, आपके घर में नहीं रहना चाहती। मैं चंदन के साथ रहना चाहती हूँ और मैं चंदन से ही शादी करना चाहती हूँ। अपने जैसे मेरे लिए चुना है उसे शादी नहीं करना चाहती। तब अनन्या के पिता कहने लगे, वह नशेड़ी नहीं है, इसे मैंने चुना है तेरे लिए, अच्छा है। फिर मैंने अनन्या से कहा, नहीं, मुझे चंदन से ही शादी करनी है। फिर अनन्या के पिता अनन्या को एक थप्पड़ लगाने के लिए आगे आए। इतने में मैं अनन्या के बाप का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखिए, आप मेरे सामने अनन्या पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसकी मर्जी, वह जिसके साथ रहे। आप उसे घर पर ले जाकर अपनी मर्जी उस पर थोपोगे? नहीं, मैं ये नहीं होने देना चाहता। मैं अनन्या से प्यार करने लगा हूँ और इस समय इसी से शादी करूँगा, और मेरे होने वाली पत्नी पर कोई हाथ उठाने के लिए आगे आएगा तो उसका मैं हाथ तोड़ दूँगा। इतने में अनन्या का बाप आग बबूला हो गया और एक थप्पड़ मारने के लिए मुझे आया। इतने में मैंने 2 थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया और फिर मैंने अनन्या की मांग भर दी। फिर अनन्या का सौतेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो अपने घर चला गया और मैं और अनन्या उसी मंडप में हम दोनों ने सबके सामने शादी कर ली। मैंने अपने दोस्त से कहा, देखा, मैं जैसा चाहता था मुझे वैसे ही मिल गई है। फिर मेरे दोस्त ने कहा, देखा, इसे कहते हैं किस्मत। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।